Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो गाइज मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है. उनको लगता है दोनों सेम ही है. उनसे पूछो कि बेटा नेशनल इनकम कितनी है इंडिया की, तो वो बताते हैं जीडीपी. बट गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे आप वो बच्चे मतलब 11th-12th के लेवल पे हो या सीए के लेवल पे. हमको नेशनल इनकम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो डोमेस्टिक इनकम है, जो हम जनरली जीडीपी से रेफर करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज इट्स नेम सजेस्ट. डोमेस्टिक इनकम मतलब वो टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, मतलब एरिया स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है. वो बोलता है भाई इंडिया की टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स या सर्विसेज का. वो किसकी बात करता है? इंडिया के एरिया में या टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हुआ है. वाइल जो नेशनल इनकम है वो बोलता है टेरिटरी पे क्या हुआ उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता. क्या फर्क पड़ता है कि इंडिया के रेसिडेंट्स ने कितना प्रोडक्शन किया है. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, व्हाट आर द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. तो वो बोलता है कि इंडिया के रेसिडेंट्स ने कितना प्रोडक्शन किया है. सो जो जीडीपी है वो बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेसिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया या नॉन रेसिडेंट्स ने, इंडिया की टेरिटरी में हुआ क्या मैं उसको कंसिडर करूंगा. डोमेस्टिक इनकम ये बोलता है. नेशनल इनकम बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में हुआ कि बाहर हुआ, मतलब इंडिया के टेरिटरी में या आउटसाइड ऑफ इंडियन टेरिटरी, बट नेशनल हमारे रेसिडेंट्स ने क्या क्या, इंडिया के रेसिडेंट्स ने क्या क्या, इफ यस वो मैं कंसिडर करूंगा. तो सिंपल सी बात है, जो प्रोडक्शन इंडिया की टेरिटरी में हो रहा है एंड जो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक इनकम में भी आएगा, नेशनल इनकम में भी आएगा. पर वहां पे डिफरेंस कहां पर आता है? जब मान लो कि अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है, वो आउट ऑफ इंडिया जाके किसी और कंट्री में जाके कुछ काम कर रहा है, गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी इनकम क्योंकि वो टेरिटरी में नहीं हुआ, इंडिया के टेरिटरी में नहीं हुआ, तो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा. पर बिकॉज इंडियन रेसिडेंट ने किया है वो नेशनल इनकम में आएगा. तो ऐसी इनकम जो इंडिया के रेसिडेंट्स बाहर जाके कमा रहे हैं वो नेशनल में आती है, डोमेस्टिक में नहीं आती. सिमिलरली कोई बाहर वाला अगर इंडिया में आके कुछ कमा रहा है, बिकॉज ये इंडिया की टेरिटरी में हो रहा है, ये इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगा. पर क्योंकि रेसिडेंट ने नहीं किया, बाहर वाला कोई पर्सन आके किया, से यूएस से कोई आया इंडिया में आके काम किया, ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा. प्रोडक्शन इंडियन टेरिटरी में है पर ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि रेसिडेंट ने नहीं किया है. सो इट इज वेरी सिंपल, इंडिया वालों ने किया, इंडिया में किया, दोनों जगह आएगा. इंडिया वालों ने नहीं किया, इंडिया में किया, डोमेस्टिक में आएगा, नेशनल में नहीं आएगा. पर इंडिया वालों ने किया, इंडिया के बाहर किया, तो नेशनल में आएगा, डोमेस्टिक में नहीं आएगा. ये बहुत माइनर डिफरेंस है गाइस, बट लोग समझते नहीं है इस चीज को. तभी तो जब हम नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस देखते हैं तो वो बोलता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हमको बाहर से कितना मिला एंड हमने बाहर कितना दिया. मतलब बाहर वालों ने कितना कमाया नेशनल में आ जाएगा, मतलब बाहर से हमने कितना कमाया नेशनल में आ जाएगा, एंड बाहर वालों ने हमसे कितना कमाया वो डोमेस्टिक में आ जाएगा. दिस इज द डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. एंड यस, जनरली हम जब नेशनल इनकम की बात करते हैं वी से जीएनपी, डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं वी से जीडीपी जनरली. पर यस, इसके नेट वाले कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, लाइक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लाइक दैट. एंड ये अलग अलग चीजों में होता है, कभी एट फैक्टर कॉस्ट, कभी एट मार्केट प्राइस. ये सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं विद इन डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम. एंड बहुत मतलब माइनर सा डिफरेंसेस है इन सब चीजों में, पर इट्स बेटर इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. पर अभी हम इस वीडियो में तो बस इतना ही डिस्कस कर रहे थे कि डोमेस्टिक एंड नेशनल में क्या डिफरेंस है. अगर आप चाहते हैं कि बाकी भी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज. एंड जितना कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे बेटा उतनी ज्यादा क्लैरिटी आपको फ्यूचर में भी रहेगी एंड आपको रियल लाइफ में उतना हेल्पफुल रहेगा. सिर्फ पढ़ाई एग्जाम पास करना है ये सोच के मत करो. सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट and stay tuned for more such videos. Thank you.